नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पाल और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया शो। इसका नाम है वार्ड परिक्रमा। आपने पिछले 3 अंकों में हमारे देखा कि हमने दिखाया आपको विकास का नजरिया, और इस बार हमारी टीम जा पहुंची है वार्ड नंबर 44 में, दक्षिणी खालापार फिरदौस नगर। दक्षिणी खालापार फिरदौस नगर वार्ड नंबर 44। यहाँ पर हमारी टीम ने भ्रमण किया वार्ड का और जाना विकास कार्यों का हाल। यहाँ के सभासद अन्नू कुरैशी ने काफ़ी कार्य कराए हैं और जनता भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। आइए देखते हैं क्या क्या विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। इस बार के अंक में हमने परिक्रमा की वार्ड नंबर 44 यानी दक्षिणी खालापार फिरदौस नगर की। यहाँ के सभासद हैं अन्नू कुरैशी। हमारी टीम ने वार्ड 44 के विकास कार्यों का जायजा लिया और पूरे वार्ड का भ्रमण किया। यहाँ पर वार्ड सभासद ने लगभग 70 सड़कों का निर्माण कराया है, जिनमें इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा कई सड़कें बनवाई गई हैं। ये सड़कें वार्ड की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। इसी के साथ सीसी रोड भी यहाँ पर बनवाई गई है। इस वार्ड के सभासद अन्नू कुरैशी नगर पालिका परिषद द्वारा बनाई गई पथ प्रकाश कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अब वार्ड का सभासद पथ प्रकाश कमेटी का चेयरमैन हो और वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अन्नू कुरैशी ने अपने वार्ड 44 में सोडियम लाइटों की व्यवस्था की है। अन्नू सभासद ने बताया कि उन्होंने पूरे नगर का भ्रमण कर धार्मिक स्थलों पर सोडियम लाइटें और LED लाइटें लगवाई हैं। इसी के साथ अपने वार्ड में भी कई स्थानों पर पथ प्रकाश के लिए काफी व्यवस्था की है। पेयजल व्यवस्था की बात करें तो वार्ड सभासद चुने जाने के बाद अन्नू कुरैशी ने पुराने पाइप की पाइपलाइनों को बदलवाकर नई पाइपलाइनें बिछवाई और सभी घरों में पानी के कनेक्शन लगवाए। यही नहीं, विद्युत योजना के तहत गरीबों के लिए 600 रुपये में लगाए जाने वाले विद्युत कनेक्शनों में अन्नू सभासद ने अपने वार्ड के कई लोगों को इस योजना का लाभ दिलवाया। समाजवादी पार्टी की सरकार में लागू की गई समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत 205 लोगों को इस योजना से लाभान्वित कराया। वहीं विधवा पेंशन बनवाने की बात कहें तो सभासद द्वारा वार्ड की 130 विधवा महिलाओं की विधवा पेंशन बनवाई गई। वार्ड सभासद ने एक व्यक्ति की ड्यूटी इसी कार्य में लगाई है जो घर घर जाकर वृद्ध और विधवा महिलाओं की जानकारी एकत्र करता है और सूची बनाकर वार्ड सभासद को देता है। इसके बाद सभासद इस सूची के नामों का विभागों में आवेदन करते हैं और पेंशन बनवाते हैं। इसी के साथ वार्ड में 16 दिव्यांग व्यक्तियों की विकलांग पेंशन बनवाई गई है। राशन कार्ड संबंधी समस्याओं का निवारण कराने के लिए समय समय पर जिला पूर्ति विभाग की सहायता से शिविर लगाकर राशन कार्ड बनवाए जाते हैं और जिन राशन कार्डों में खामियां थी उन्हें सही करवाया। अगर कहा जाए तो वार्ड 44 में सभासद अन्नू कुरैशी ने काफ़ी कार्य कराए हैं जो जनता को सीधे सीधे लाभ पहुँचाते हैं। वार्ड सभासद अन्नू कुरैशी ने जगह जगह हैंडपंप की व्यवस्था कराई। कई करोड़ की लागत से वार्ड में खुले हुए नालों को अंडरग्राउंड कराया। वहीं कुछ बचे हुए नालों को अंडरग्राउंड कराने के लिए नगरपालिका से प्रस्ताव पास कराया गया है। सफाई व्यवस्था पर भी वार्ड सभासद खासा ध्यान देते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र होने के बावजूद भी इस वार्ड में सिर्फ 8 सफाई कर्मी की व्यवस्था की गई है, जो वार्ड के लिए नाकाफी है। वार्ड परिक्रमा में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको जनता की राय। पब्लिक स्कूल में हमें पढ़ने जाना है।
मुसलमानों को ये जानना ज़रूरी है कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। पढ़ लिख कर देश के लिए करके कुछ दिखाना है। गॉड्स पब्लिक स्कूल हमारा हमें बड़ा प्यारा लगता है। हिंदी इंग्लिश उर्दू भी हमें टीचर पढ़ाते हैं। दीनी और दुनियावी हमें तालीम देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के साथ साथ उर्दू, दरस कुरान और दीनियात की तालीम भी दी जाए, जहां लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग का इंतजाम है? सो व्हाई वेट? प्लीज कम टू गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, an English medium co-educational institution recognized by the UP government. आपके बच्चों की बेहतर तालीम का वाहिद मरकज गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, बजड़ी रोड, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया। कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी सेल, जहां आपको वाजिब दामों में मेकअप का सामान, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी व अन्य घरेलू सामान बड़े पैमाने पर उचित व सस्ते दामों पर होंगे उपलब्ध। प्रोपराइटर मोहम्मद मसूद, भगत सिंह रोड, पीर के सामने, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 7520949500 8077921930। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Whoa. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright.
पुलिस मॉडर्न स्कूल इस जिले में पिछले 13 साल से स्थापित है। इस स्कूल में पुलिस वालों के साथ साथ आम जनता के बच्चों को भी अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जा रही है। जिन माता पिता को पुलिस मॉडर्न स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो वो पुलिस मॉडर्न में एडमिशन कराए। एडमिशन फीस निःशुल्क है, हमारे यहाँ कोई एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है और 6 to 7 तक NCERT बुक्स पुलिस मॉडर्न में You're happy है। and you know it, clap your hands. If you're happy. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders. ब्रेक के बाद वार्ड परिक्रमा में फिर से आपका स्वागत है। हम आपको आज कराएंगे रूबरू जनता से वार्ड 44 की और जानेंगे जनता की राय, आखिर क्यों उन्होंने वोट किया था वार्ड सभासद को। हमने बात की वार्ड 44 की जनता से और जाना वार्ड के विकास कार्यों का हाल। अमरीश कुमार के साथ सिटी हलचल। ये था वार्ड 44 का विकास कार्य। इसके बाद हमारी टीम ने रुख किया वार्ड की जनता की ओर, जहां वार्ड के लोगों से हमारी टीम ने बात की और वार्ड के विकास की चर्चा की। वार्ड 44 की महिलाओं और युवतियों ने वार्ड के कार्यों पर सिटी हलचल की टीम से चर्चा की और बताया कि उनका कीमती वोट क्या रंग लाया। जरा आप भी सुन लीजिए वार्ड की महिलाओं ने क्या बताया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा जयपुरनिसा। जयपुरनिसा, कौन से वार्ड में रहती हो आप? इसमें अन्नू मेंबर के। अन्नू मेंबर को वार्ड कौन सा है ये? 44। अच्छा, आपके मेंबर कैसे हैं? बढ़िया हैं भाई, हर काम सही चल रहा है। काम वाम करते हैं कुछ नहीं है? हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। वार्ड वासियों को जैसे आप हो हाँ, ध्यान रखते हैं? हाँ ध्यान रखते हैं, हर काम सही करते हैं भाई। हमारा भी ज़्यादा ध्यान देवे। मैं बेवा हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा साथ भी देता है ये बच्चा। अच्छा ठीक है मेंबर। हाँ बढ़िया मेंबर। अब दोबारा चुनाव हो गए ना, वोट दोगे? हाँ देंगे। क्यों दोगे वोट? ये अच्छे हैं लड़के, हमारा बेटा ही है ये भी। अच्छा, इस तरीके से हम इसका साथ देंगे, ये हमारा साथ देता है। न्यू सड़कों की सब साथ देवे, बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया काम कर रहा है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? लाइबा। लाइबा, कौन से वार्ड में रहती हो आप? 44। वार्ड मेंबर कौन है आपका? अन्नू मेंबर। कैसा है ये? बहुत अच्छा है। किस तरह काम करते हैं ये? अच्छा करता है। क्या काम करे आपके वार्ड में उन्होंने? क्या कराया है? सभी कुछ करे, जो भी कुछ करे। झाड़ू, नाली साफ करवाना, सड़क से साफ करवाना, सभी कुछ करते हैं। मेंबर ठीक है ये? जी। अब दोबारा चुनाव करने वोट दोगे आप वार्ड से? जी, इन्हीं के साथ हैं हम। जी क्या नाम है आपका? महराज। महराजा, कहाँ रहती हो आप? वार्ड 44। वार्ड 44 में? जी। आपका वार्ड सभासद कौन है? अन्नू मेंबर। अन्नू मेंबर है? जी। किस तरह के मेंबर हैं, क्या काम करते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे विकास कार्य किए, क्या कर रहा है उन्होंने अपने कार्यकाल में 5 साल में? सड़कें बनवाई, सब नाली की सफाई। जी सारा काम करें। अच्छा मेंबर है जी। अब तीसरी बार चुनाव हो रहे हैं, मेंबर में खड़े होंगे। हम ही नहीं चाहते हैं। इन्हें चाहते हैं, वोट दोगे आप? जी देंगे भी और दिलवाएंगे भी। क्या नाम है आपका? गुलाक्षा। अच्छा, आपके वार्ड मेंबर कौन है? अन्नू मेंबर हैं।
किस तरह के काम करते हैं, कैसे आदमी हैं? जी बहुत अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे झाड़ू वाड़ू सब लगती है जी, और बहुत अच्छी तरीके से सबको हैंडल करते हैं। अच्छा जी आपके यहाँ सड़कें वगैरह बनवाई है, किसने बनवाई है? जी अन्नू मेंबर नहीं बनवाई है। ये 2 बार लगातार मेंबर रह चुके, तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं। जी तो बहुत अच्छे हैं ये, और तीसरी बार में भी यही होने चाहिए। क्या आप लोग इन्हें वोट दोगे? जी जरूर देंगे। क्या वजह है जो वोट दोगे आप? जी अच्छा काम करते हैं और सबको अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं और सबके मामले सही तरीके से निपटवाते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें ही वोट देंगे। इसके बाद वार्ड के बुजुर्गों और युवाओं ने वार्ड सभासद द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनवाते हुए वार्ड की समस्याओं से किस प्रकार उन्हें निजात मिली, इन सब के संबंध में वार्ता की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान, कहाँ रहते हो आप? वार्ड नंबर 44 अन्नू मेंबर। क्या काम करते हो आप? जी मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा अब्दुल मन्नान साहब ये बताइएगा, आपके वार्ड में जो विकास कार्य हो किसने कराए? विकास कार्य जो हुआ है अब से 10 साल पहले, 10 साल से चलता आ रहा है विकास, बहुत अच्छा हो रहा है कार्य सारा। कौन करा रहा है? ये है अन्नू मेंबर जी है जो है, ये कार्य बेहतरीन करा रहा है। पानी की व्यवस्था की और क्या नाम है बिजली की है, कोई तार वगैरह टूट जाए फ़ौरन आ जाते हैं। अच्छा 24 घंटे रात को दिन में कैसे भी फ़ोन करे तुरंत आ जाते हैं। हर चाहे दूसरे वार्ड का भी हो, इधर वार्ड का भी हो, कैसा भी हो फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं, कैसे भी मैटर कुछ भी। अब दोबारा निकाय चुनाव आ रहे हैं, पर्चे भरे जाएंगे, मेंबर साहब दोबारा फिर खड़े होंगे तीसरी बार। जी क्या इन्हें सपोर्ट करोगे आप? जी जैसे मेहनत हमने 5 साल पहले 10 साल पहले करी, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे। क्या वजह है मेहनत करने की, वो जिताओगे ना आप? मेहनत करने की ये वो है, जैसे कि कोई आजकल आपको मालूम है करने के कोई नेता वगैरह कोई कैसे सुनता नहीं है। हमारा वार्ड मेंबर जी कैसा भी काम हो, चाहे बिजली का हो चाहे किसी बड़े ऑफिसर कैसा भी हो, तो वार्ड मेंबर सुनते हैं, काम करते हैं, इसलिए वोट दोगे आप? जी बिल्कुल वोट देंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद सनवर कुरैशी। आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं आप? ये वार्ड नंबर 44 है। मोहल्ला कौन सा है? फिरदौस नगर। आपके वार्ड मेंबर कौन है? अन्नू मेंबर है। आपके जो वार्ड मेंबर हैं पिछले 10 साल से लगातार मेंबर हैं, 2 न हो तीसरी उन्होंने तैयारी कर रहे हैं। जी जी विकास के दावे कर रहे हैं, कितना विकास किया, क्या करा है उन्होंने? विकास जी इन्होंने बहुत किया है जी। पहले सड़कें बहुत ख़राब थी, सड़कें बनवाई है, नाली बनवाई है जी, और लाइट का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, सफाई भी अच्छी हो रही है। अच्छा पानी के लिए क्या करा है उन्होंने? पानी की सुविधा, पहले पानी जो है रात को 12-1 बजे आया करा था, उसके बाद आया नहीं करा था। पानी जो है बहुत अच्छा आता है पानी। तो तीसरी बार इन्हें चुनाव क्यों लड़ाना चाहते हो? बस चुनाव ये है कि काम अच्छा किया है। अच्छा तो क्या है, हमें चाहिए विकास। अच्छा हमारे वार्ड में सफाई हो, काम सड़कें बने। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बनी है, और भी काम हो, इसलिए बनाना चाहते हैं कि वार्ड का विकास हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब। शादाब कौन से मोहल्ले में रहते हैं आप? जी मैं वार्ड 44 में रहता हूँ, अन्नू मेंबर साहब के मोहल्ले में रहता हूँ, और हमारे मोहल्ले की पहचान है अन्नू मेंबर। और 10 साल से जो है हम इनका काम देखते आ रहे हैं। हम तो छोटे छोटे थे जब ये मेंबर बने जी, और माशाल्लाह से बहुत काम कराया इन्होंने हमारे महल्ले में। किस तरह काम कराया, क्या काम कराया, क्या खासियत इनकी ऐसी? देखिए जी, जो हमारा महल्ला था ये मतलब समझ लो कि खालापार का सबसे पिछड़ा हुआ एरिया था जी, और 10 साल में चमक के उभर के जो आया है, ये सब अन्नू मेंबर की मेहनत है, और हम इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम है आपका? असलम साहब। असलम जी कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते हैं 44 वार्ड में। कौन सा वार्ड है आपका? 44। किसका वार्ड है ये? अन्नू मेंबर। सबसे अन्नू है आपके यहाँ से? जी। कब से मेंबर है ये 10 साल से हैं जी। पिछले 10 साल में कितना काम किए उन्होंने? इन्होंने काफ़ी काम करा है। जैसे कि हमने अब से पहले यहाँ कोई मेंबर नहीं देखा कोई सफाई कार्य करते, इसने इस शख्स ने सब काम किया। लोग फलैसे बनवाई, सड़कें बनवाई, और सफाई मुस्तकिल हो रही, और पानी बहुत टंकी थी उसकी दूर कराई। सब में सबके साथ रहे। अब दोबारा चुनाव होने वाला है। आपके चुनाव में सब लोग हम भी तैयार दिल जान से इनके साथ। आखिर क्या वजह है जो तीसरी बार चुनना चाहते हैं उन्हें आप? इसलिए विकास चाहते हैं हम लोग, ये विकास करते हैं, विकास के माहिर हैं बहुत। सिटी हलचल की टीम पड़ताल करते हुए पहुंची वार्ड 44, जहां हम अन्नू मेंबर ने जो वादे विकास किए 5 साल तक, पिछले 10 साल से ये सभासद रहे और विकास के दावे कर रहे हैं। आइए जानते हैं स्थानीय नागरिक से कितने विकास किए उन्होंने। आपका? डॉक्टर शमीउल हसन। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपके जो वार्ड में मेंबर सभासद हैं पिछले 10 साल से हैं, विकास के दावे कर रहे हैं, ठोकरे में इतने विकास किए, कितनी सच्चाई इस विकास में? इस विकास में इतनी सच्चाई है कि मैं 81 से यहीं पर रह रहा हूँ। इससे पहले जितने मेंबर हुए हैं उनकी शक्ल भी नहीं देखी वार्ड वालों ने। पिछले 5 साल में
इतना वर्क हुआ कि यहाँ पर हर चीज़ की, सड़क की, पानी की, बिजली की, सफाई की हर व्यवस्था होती रही। और उसी को देखते हुए यहाँ के रहने वाले निवासियों ने 44 वार्ड के दोबारा इनको मेंबर बनाया। अब इनको दो योजनाएं पूरी होने जा रही हैं। अब मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से काम चल रहा है, इस चरण में भी, इस योजना में भी तीसरी मरतबा अन्नू मेंबर तीसरी मरतबा सभासद जरूर बनेंगे। ऐसी क्या खास तीसरी योजना में आप मेंबर चुनना चाहेंगे ना? इसलिए चुनना चाहेंगे कि इस नौजवान की आज तक किसी भी 44 वार्ड के निवासी की कोई कंप्लेंट, शिकायत इस टाइप के नहीं है कि जिससे 24 आवर में उसके काम में ना हो, चाहे वह किसी भी तरह का काम हो, झगड़ा हो, कोई भी मामला हो, फौरन ये खड़ा होकर नौजवान और इतने मसला वो हल नहीं होता, इतने चैन से नहीं बैठता है, इतने बिल मिलावटी कराते, इतने चैन से नहीं बैठते हैं। इसलिए इनको यहाँ का हर नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग वो चाहता है। किस तरह विकास कार्य, क्या क्या विकास कार्य किए आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में मैंने पहले ही बताया, देखिए जो हमारा ये मार्ग है, सड़कें हैं, हम इस पर चलते हैं, इतनी सफाई इसमें कराई के साथ साथ पड़ी हुई हैं। लाइट का मामला रहा, उसमें इन्होंने हर बिजली के मामले के अंदर अगर भाग गई है तो फिर कर्मचारी को बुला के उसे ठीक कराना, उसे करना। पानी की लाइन यहाँ पर 12 इंची का पाइप डलवाना, वो इसी का काम है, वरना पानी से भी इतने परेशान थे। दूसरे महल्ले से स्कूटर से कैन में पानी लाया करते थे। अब देखिए मेन चीज़ तो जब पानी है, आपकी बिजली है और सड़कें हैं और इन चीज़ों को जाए, जितनी विधवा हैं यहाँ की हमारे वार्ड की, उनको पेंशन दिलाना, उन बुजुर्गों की सहायता करना, हत्ता कि ये बीमार अगर पड़ गया तो मैंने खुद देखा है, ये सारे काम छोड़ के एम्बुलेंस लेके उसको भाग जाता है और उसकी पूरी नहीं हो पाती, जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में होती है। ये अपनी मेहनत को पूरे कर्मबद्ध तरीके से अपना काम करते हैं। क्या दोबारा मेंबर बनना चाहिए? इनको 100% बनना चाहिए और बनेंगे। सिटी हलचल की वार्ड परिक्रमा करते करते पहुंचे वार्ड 44, जहां अन्नू मेंबर ने अपने विकास के दावे किए। वहीं जो मौजूदा मोहसिस इंसान है उनकी बाइट कर रहे हैं। हम देखते हैं क्या कहते हैं उनके बारे में। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उज़ैर बिस्मिल। तो साहब ये बताइएगा, आपके वार्ड में मेंबर कौन है यहाँ? तो वार्ड मेंबर अन्नू कुरैशी। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 44। अच्छा, पिछली 2 योजना से लगातार मेंबर रहे हैं ये? जी। तो क्या खास बात है, दूसरी बार भी ये तो तीसरी बार भी दावा कर रहे हैं ये चुनाव जीतने का, चुनाव लड़ने का, क्या वजह है? एक तो ये है कि हमारे वार्ड में इन्होंने काम बहुत अच्छा कराया है और सबसे मिलनसार है, सबसे मिल बैठते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मान लो किसी का दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए तो तुरंत 24 घंटे हाजिर रहते हैं। और वार्ड मेंबर ये नहीं बल्कि हम खुद वार्ड मेंबर हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो हम खुद उसे सोल्व कर लेते हैं। जी। इन्होंने अपने कार्यकाल में कितने विकास कराए और क्या क्या कराया? इन्होंने अपने कार्यकाल में तमाम गलियों का विकास कराया, नालियों का विकास कराया और जो नल लगे हुए हैं उनका उन्होंने विकास कराया, बिजली का विकास कराया। मतलब कोई दिक्कत नहीं है हमारे वार्ड में इनके मेंबर रहते हुए। आप लोग इनके वार्ड में रहते हो, मुतमईन से सबसे? बिल्कुल, इनके काम मुतमईन है? पूरे तरीके से मुतमईन। ये तीसरी योजना में लड़ना चाह रहे हैं चुनाव, क्या आप लोग वोट सपोर्ट करोगे? पूरा समर्थन करेंगे तन मन धन से। आखिर वजह क्या है कि पूरा वार्ड अन्नू मेंबर चिल्ला रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अन्नू जो है हमारा बिल्कुल मिलनसार है, घर जैसा आदमी है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, लाइट की, बिजली की, परेशानी की या कोई भी बात हो जाए किसी के साथ तो तुरंत हम लोग सब मिल करके अन्नू को साथ लेकर के उसको हल कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा, वार्ड कौन सा है आपका? 44। आपके यहाँ के सभासद कौन है? अन्नू मेंबर। अन्नू मेंबर है। ये जो अन्नू मेंबर है ना, कुछ विकास कार्य कराया आपके, गली वाली सही करवाई उन्होंने? पेंशन सब बनवा रखी उन्होंने। आपकी पेंशन बनी हुई है? जी। कब बनवाई पेंशन आपकी? काफी टाइम हो गया? जी। किसने बनवाई पेंशन आपकी? अन्नू मेंबर ने बनवाई थी। आप खुश हैं काम से? जी। अब जो चुनाव होगा दोबारा, वोट पड़ेंगे, किसे वोट दोगे आप? वो नहीं देंगे, अन्नू मेंबर को दोगे? जी। क्या नाम है तुम्हारा? निजामुद्दीन। वार्ड है आपका? यो है अन्नू मेंबर का। अच्छा, ये बताइएगा आपके मेंबर कैसे हैं? अनु कैसे? बहुत अच्छे मेंबर हैं। इनसे बहुत सफाई, बहुत ज़्यादा हाथ सफाई और फिर भी आगे हाथ देखभाल
और बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हैं। हाँ, खाने की भी, पीने की, पैसों की। अच्छा, हाँ जी, ठीक मेंबर हैं, बहुत अच्छा, इससे बढ़िया वार्ड है ही नहीं इनके साथ। अब दोबारा चुनाव होंगे, वो मेंबर साहब दोबारा वोट भी अजी लगाएंगे? नहीं, हम तो इनका हक में भी दुआ करें, ये जीतते, इनसे बढ़िया मेंबर ही रही है। ये थी वार्ड 44 की जनता की राय, जहां जनता ने बताया वार्ड के विकास कार्यों के बारे में। अमरीश कुमार के साथ सिटी हलचल। आपने जानी जनता की राय। इसके बाद हमने रुख किया वार्ड के सभासद का, जहां हमारी टीम ने वार्ता की वार्ड सभासद के साथ और जाना 5 साल के विकास कार्यों का हाल। आज सिटी हलचल की टीम वार्ड परिक्रमा करते हुए पहुंची वार्ड 44 में, जिसमें हम आज आपको मिलाते हैं वार्ड मेंबर अन्नू कुरैशी से। आइए जानते हैं कितने विकास कार्य इन्होंने अपने 5 साल में किए। जी मेंबर साहब, ये बताइएगा पिछले 5 साल में, अब दोबारा चुनाव सिर पे, पिछले 5 साल में कितने विकास कार्य किए, क्या क्या अपने वार्ड में किया आपने? तो मैं जो है, मैं पहली बात तो ये है कि मैं दूसरी योजना से लगातार यहाँ से सभासद हूँ वार्ड 44 से। और जनता ने जैसे ही मुझ पर विश्वास किया है, 10-11 साल हो गए, उसी के जो है उन्हीं के विश्वासों पे मैं जो है मैं पूरा जो है खरा उतरने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और उसी तरह से जो है मुझे वार्ड वासियों का पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। रही विकास की बात तो ये है कि जो हमारे अपने यहाँ से जो हमने विकास कराए हैं, इसमें जो विधवा पेंशन है, जो हमारे पास आदमी हमने रख रखे हैं, जो वो डोर टू डोर घर पे जा कर के वो ये जानकारी लेता है कि कौन हमारे क्षेत्र में, हमारे घर के अंदर कौन विधवा है या कौन विकलांग है। इस चीज़ को जो है मैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे लेता हूँ। और 130 जो विधवा पेंशन है, ये 130 विधवा पेंशन जो है मैंने अपने क्षेत्र में विधवा पेंशन का काम करा है। फिर ये समाजवादी पेंशन अभी जो है सपा सरकार में जो है 205 समाजवादी पेंशन जो हमारी अपनी महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए जो है मैंने 205 समाजवादी पेंशन करे। विकलांग पेंशन है, विकलांग पेंशन मैंने 16 जो है, जो विकलांग है 16 लोगों को मैंने विकलांग पेंशन दिलवाई है। और जैसे सोडियम लाइट होगा, क्योंकि मैं नगर पालिका में लाइट पथ प्रकाश विभाग का मैं चेयरमैन खुद भी रहा हूँ। और मैंने अपने ही वार्ड में ना करा करके मैंने पूरे शहर में जो है मौके पे जा करके हर जो है धार्मिक स्थल हो, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा कहीं भी हो, मैंने खुद स्वयं जा करके जो है वहाँ से लाइटों की व्यवस्था कराई है। और हमारे जो यहाँ से हमारे अपनी इसमें राशन कार्ड को लेकर के जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने जो है डोर टू डोर जाके, मान लिए जिला पूर्ति अधिकारी महोदय से मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, यहाँ से कैंप भी लगवाए। और कैंप के साथ साथ जो है मैं मौके पर लेके गया। 1700 राशन कार्ड मैंने जो है अपने क्षेत्र में यहाँ से बनवाए, 1700। और विद्युत कनेक्शन जैसे 600 रुपये में जो है अभी ये जो चल रहा था, जो गरीब आदमी है इतने वो कनेक्शन नहीं लगवा पा रहे हैं। और उसमें जो है एक तो इस चीज़ से ये भी मुक्ति मिली है कि जो गलत काम करते हैं अपने क्षेत्र में, हमने सब लोगों से कहा कि कोई गलत काम नहीं होगा। इसमें 600 रुपये में काफ़ी कनेक्शन हमने 600 रुपये में भी मीटर के लगवाए हैं। नई लाइन है, डोर टू डोर जाकर के खंबे नए, और नई जो है बिल्कुल जर्जर जो हालत में होती, आज अपनी तरफ से जो है कहीं भी देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा। जो नाले हैं, जो नाले खुले हुए नाले थे मेरे अपने वार्ड के अंदर, सिर्फ एक नाला इसमें लगभग बचा हुआ है, वरना मैंने अपने सारे नाले जो है अंडर ग्राउंड करा दिए। कई करोड़ रुपए के जो है नाले, वो मैंने नगर विकास मंत्री हमारे चित्तरंजन स्वरूप जी थे, उनसे भी। और कुछ जो है मैं अलग पैकेज जो है लखनऊ से जाकर के मैं खुद अपने क्षेत्र के लिए अलग पैकेज बनवा के लाया था माननीय मंत्री जी आजम खां से। तो उनका जो है उसका मुझे बहुत ज़्यादा वो मिला। और इसमें सोडियम लाइट वगैरह, और जैसे लाइट हैं ये सड़क निर्माण को लेकर के, सड़क निर्माण में मैंने ये कराया कि कम से कम 70 के लगभग सड़कें जो है मैंने बनाई है। कई करोड़ों के हिसाब से जो है सड़क भी काफ़ी आप देख सकते हैं क्षेत्र में जाकर के, आपको जो है काफ़ी अलग कुछ मिलेगा यहाँ से। पानी की व्यवस्था के लिए क्या करा आपने वार्ड में? पानी की व्यवस्था के लिए मैंने ये किया है कि जितनी भी हमारी पुरानी लाइन थी,
पूरे वार्ड के अंदर कोई एक दो गली कहीं अगर हो सकता है वो बची हो, लेकिन उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन मेरी नज़र में नहीं है। टोटल सारी मैंने पाइपलाइन जो है अपनी सारी नई बदलवा दी है और उसके जो है सबके नए कनेक्शन कराए मौके पे जा कर के। कुछ हेडपम्प वगैरह लगवाए कि नहीं आपने? हेडपम्प की कंडीशन ये है, काफ़ी हेडपम्प जो है, क्योंकि मैं खुद यहाँ से जल निगम से मैंने काफ़ी हेडपम्प भी लगवाए हैं। और सड़क का जो है सड़क निर्माण आप देख सकते हैं कि खालापार कब्रिस्तान से होते हुए इधर कादी राणा जी कोठी 30 फीटा रोड तक ये 32 लाख रुपए और प्लस जो है 20 लाख रुपए की इसकी लागत से जो है इसका एस्टिमेट टेंडर वेंडर हो चुका है। ये भी बहुत जल्दी काम शुरू होने जा रहा है। एक हमारे वार्ड के अंदर सिर्फ अभी उसका टेंडर 38 लाख कुछ रुपए का जो है वो टेंडर हो चुका है। और इसके होने के बाद जो है मैं ये समझता हूँ कि मेरे अपने जो वार्ड वासी हैं या किसी भी अदर कोई अगर जो ये कहता है कि वार्ड 44 के अंदर कोई भी आकर के देख ले, ये टेंडर होने के बाद मेरी ये 6-7 सड़कें बची हुई हैं जो 38 लाख कुछ रुपए को लेकर के, इधर मछियार वाली गली की कुछ सड़कें वो जर्जर में है, लेकिन उसका भी टेंडर हो चुका है। ये काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है जो चेयरमैन साहब की वो पावर सीज हो गई थी, उसको लेकर के कुछ थोड़ी सी बाधा आ गई थी और अब बहुत जल्दी उसमें भी काम होने जा रहा है। और ये काम होने के बाद मैं इस चीज़ की बिल्कुल मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि कोई अगर जो मेरे वार्ड में एक कोई कच्ची सड़क बता दे, जो चाहे मैं उसको इनाम भी देने के लिए तैयार हूँ। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किया आपने? सफाई व्यवस्था के लेकर के ये मामला था कि सफाई व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से चल रही है। हमने अपना एक आदमी जो है वो खाली इसलिए छोड़ रखा है, किसी के अगर जो शादी है या कोई मौत ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हम सबसे पहले प्रायोरिटी उस चीज़ को लेते हैं कि मौके पर जो है मैं स्वयं खुद भी पहुंचता हूं। मौके पे पहुंचने के बाद जो है उस चीज़ का मैं निस्तारण कराता हूं। लेकिन हमारी नगर पालिका प्रशासन जो है हमारे साथ एक दुर्व्यवहार ये शुरू से चलता आ रहा है। इसमें मैंने काफ़ी आवाज़ भी उठाई है, लेकिन बीच बीच में अब ये देख लो आप, नई मंडी गांधी कॉलोनी के वार्डों में अगर जो ये बात करे कि नगर पालिका प्रशासन को एक नज़र से सबको देखना चाहिए। अब ये हमारा जो है ये क्षेत्र मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ से जो है गंदगी ज़्यादा रहती है। मैंने वहाँ से उनको ये कह रखा है 40 से और 32 और 50 सफाई कर्मचारी तक की लिस्ट भी मेरे पास है जो एक वार्ड में दे रखे हैं गांधी कॉलोनी नई मंडी में। और हमारे वार्ड में सिर्फ 8 सफाई कर्मचारी दे रखे हैं। 8 सफाई कर्मचारी को लेकर के हम लोग इसको जो है बहुत ज़्यादा कहीं दुखी समझ लो, या उसमें जो है हम अपने पास से पैसा दे के अपना काम कराते हैं। लेकिन मेरी जो है यही वो है कि अगर जो सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए तो उसमें भी जो है हमारे वार्ड में 4 चांद लग सकते हैं। मेन चीज़ है सफाई कर्मचारी की कमी होना। ये था वार्ड 44 10 सालों का विकास कार्य, क्योंकि यहाँ के सभासद 2 योजनाओं में वार्ड सभासद चुने जा चुके हैं। और अब अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वार्ड के साथ। देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।